और उन सब के बीच में नेताजी ने फिर नारा लगाया था, अभी तक हमने कहा था दिल्ली चलो, अब नारा होगा अब दिल्ली दूर नहीं। और दूसरा, अब ये प्रिजनर नहीं कहलाएंगे, रेवोल्यूशनरीज कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। और तीसरा, इनको यहाँ पर जो अधिकार चाहिए वो सारे अधिकार नई हिंदुस्तान की सरकार अर्पित करती है। इसलिए 30 दिसंबर 1943 अखंड भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त 1947 खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस। हम उसको पिछले 11 साल से सेलिब्रेट करने लगे, तो वो सेलिब्रेशन करके 30 का, और मैं फिर वहाँ से चला आज के कार्यक्रम में आने के लिए। इस संदर्भ को इसलिए समझना चाहिए, वो आज़ाद हिंद फौज के अंदर अगर 100 सिपाही थे तो 100 सिपाहियों के अंदर जिसको माइनॉरिटी कहा गया और विशेष रूप से मुसलमान कहा गया, 26 वो होते थे और 74 बाकी हिंदुस्तानी होते थे, बाकी हिंदू होते थे। तो इस प्रकार से हमने इस स्वतंत्रता संग्राम को भी आगे बढ़ा। बापू अगर अपीजमेंट के रास्ते पर नहीं जाते तो शायद विभाजन रुक सकता था। अब इसी के साथ साथ जो 2 बातें उन्होंने तय की हैं वो मैं आपको सूचनाएं देकर अपने भाषण को समाप्ति की तरफ बढ़ा दूंगा। पहला, 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है। अब अपील अच्छी तरह से समाचार पत्रों में आ जाए इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। पैटर्न मानकर समझ लीजिए, गाइड एंड फिलोसफर मानकर समझ लीजिए। और वो ये है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें चाहे एक मन का करें, श्री राम जय जय राम करें। बाकी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करेंगे। मैं गुरुद्वारों से, चर्चों से, गुम्फाओं से, आश्रमों से, जैन स्थानकों से और जितने भी प्रकार के रिलीजन एंड सब रिलीजन्स हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वह 22 तारीख को दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने अपने पूजा स्थल को, इबादत गाह को, प्रेयर हॉल को जरूर और शोभा के साथ सजाएं और वहाँ पर टेलीविज़न पर इस रस्म को देखें। और जिस भी ईश्वर को जिस भी भाषा के अंदर देवी देवता के रूप में, नबी पैगंबर के रूप में मानते हैं, मानते हुए भारत में और विश्व में शांति आए, सद्भाव आए, प्यार आए, भाईचारा आए, तरक्की आए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे। दूसरा, उस दिन शाम को एज ए पब्लिक, एज ए भारतीय, हिंदुस्तानी, आर्यन, इंडियन, इस रूप में, हिंदू रूप में अपने घरों के अंदर, आश्रमों के अंदर, मंदिरों में, पूजा स्थलों में वह चिराग रोशन करेंगे। आज सुबह जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था, उत्तर प्रदेश के जो मकतब हैं, दरगाहें हैं, उसमें जो शाह मलंग समाज है, उनके प्रमुख लोग मुझे मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं मिलेंगे। कहते हैं नहीं, हमने एक पर्चा निकालना, आपकी सहमति लेनी है कि कोई भी दरगाह उस समाज के, उस फिरके की ऐसी ना बचे जो शाम को चिराग रोशन नहीं करेगी। तो मैंने अपनी अनुमति उनको दे दी और उनकी बात सुन ली थी। मैंने कहा पक्का अपील करिए, मेरा अपील को समर्थन है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप मेरी बात करवा सकते हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में और निजामुद्दीन के अंदर दीपोत्सव मनाना शुरू किया है। उनके 8 खानदान हैं। पहली बार में 2 खानदान साथ आए थे और वो सम्मिलित हुए थे। 700 के लगभग दिए जलाकर दीपोत्सव किया था।
पत्रकार वार्ता भी। उससे अगले साल 800 से अधिक दिए जलाए थे, 6 घराने साथ आ गए थे। इस बार जब हम दीप उत्सव पर गए तो 8 घराने थे वहाँ पर, जो कुल मिलाकर प्रमुख मानते हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट उनमें डिसाइड होता है और ड्यूटी राइट्स भी और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल वर प्रेजेंट। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब अब आपको हर साल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना मना सकते हैं, पर हम चाहेंगे आप पक्का कर लीजिए दिवाली से छोटी दिवाली, पहली दिवाली 2 दिन पहले आप निजामुद्दीन में पक्का आएंगे और हम ये धूमधाम से दीपोत्सव की रस्म शुरू कर दी है, करते चले गए। मैंने वहाँ पूछा था, आपने दीपोत्सव किया तो आपकी आइडेंटिटी को क्या खतरा हुआ? और मैं निजामुद्दीन औलिया में, मेरी आइडेंटिटी को क्या खतरा हुआ? जिनकी आइडेंटिटीज को खतरा होता है ना वो इंसान है, ना अच्छे मुसलमान हैं, ना अच्छे हिंदू हैं। जो आइडेंटिटीज ईश्वर के साथ जोड़ते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटी राम थी, खुदा थी, ईश्वर थी, परमात्मा थी, भाई गुरु थी, वो है और वो सदा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको छीन नहीं सकती, बदल नहीं सकती। और इस प्रकार से दूसरा उन्होंने एक फैसला किया है, 22 जनवरी को जब प्रभु बालक रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, शिशु रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अनेक स्थानों से मुसलमान जत्थों के रूप में राम जी आए हैं, अपने घर आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए। इस मुहिम के अनुसार 23 जनवरी सुभाष जयंती से एक नए भारत की आगाज करने की यात्राओं को जन्म देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कुछ चलेंगे, कुछ बसंत पंचमी तक चलेंगे, ऐसे अनेक समूहों के रूप में। और यह छोटे समूह बना बनाकर और रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। राम तीर्थ न्यास के प्रमुख यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सुन लिया है। जब वहाँ तक बात पहुँचेगी तो व्यवस्था में अपने आप सहयोग पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा। और ऐसी यात्रा में 5, 6, 7, 8 दिन की पैदल यात्रा होगी। बाकी वो लंबी यात्रा बस से या टेम्पो से करके आएंगे। उत्तर प्रदेश के किसी शहर से पैदल चलेंगे, मिनिमम 6 दिन पैदल चलेंगे, मैक्सिमम 15 दिन पैदल चलते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। आप में से जिनको लगता है कि वो इन यात्राओं को ऑर्गेनाइज करेंगे और इस यात्रा में चलेंगे, वो जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो यह एक दृश्य है नए भारत का। राष्ट्र, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, जो छुआछूत मुक्त हो जाए वो राष्ट्र मंदिर, जो नारी के शोषण से मुक्त हो जाए वो राष्ट्र मंदिर, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसको प्रेम से गले लगा ले और उसको सुख दे और खुशी दे, वो राष्ट्र मंदिर। जहाँ छुआछूत नहीं रहती, जब हम एक ईश्वर की संतान हैं और एक धरती माँ की संतान हैं तो फिर अछूत कैसे हो सकता है? ये जो अधर्म से जब राष्ट्र मुक्त होता है वो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का निर्माता हो जाता है। तो राम ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्रिया करने के लिए जन्म लिया, इसलिए क्रिया को पूर्णता प्रदान करने के लिए उन्होंने डिसमिस भी अपने आप को किया, जिसको हम कह देंगे वो अस्त हो गए, समाज के सामने नहीं रहे। और दिल दिमाग में और चरित्र में वो सदा थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए ये भी उन्होंने साथ में निर्णय किया है कि 22 जनवरी के बाद देश भर के अंदर से स्थान स्थान पर चलेंगे। यह पुस्तक 1998 के पूजनीय सुदर्शन जी के उस दौरे से लेकर मेरे जो 1-2 वार्तालाप हुए उनसे लेकर अब तक जो सैकड़ों वार्तालाप हुए, उसमें से 2 को पॉइंट करूंगा। एक यूथ हॉस्टल दिल्ली, 110 के लगभग मौलाना थे, विष्णु हरि डालमिया भी उसमें थे, इलियासी जी जो सदर थे सारे हजारों हजार लाखों लाख इमामों के, वो भी उसमें उपस्थित थे। उसी के अंदर 2 महामंडलेश्वर भी उपस्थित थे।
उमेर इलियासी जो अब सदर हैं वो भी उपस्थित थे, पुण्य सुदर्शन जी भी उसमें आए थे। इनको लगता था कि हमें बहुत तर्क देकर बताना पड़ेगा। आश्चर्य हुआ कि उसमें कश्मीर से भी आए थे मौलाना मौलवी इमाम, उसमें हैदराबाद से भी आए थे, असम से भी आए थे, बिहार बंगाल यूपी से भी आए थे, गुजरात से भी आए थे। 110 चुनकर हमने 135-40 की सूची बनाई थी, दोज हु आर मीनिंगफुल, जो वजनदार थे और वजूद वाले थे, और जो उनको अपना मत रखना है, खतरे रखने हैं, वो रखे, लोगों ने रखी। अंत में सबने उन्होंने कहा जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को विदेशियों और आक्रांतों से जोड़कर रखेगा, इस देश में शांति और सद्भाव आ ही नहीं सकता। जिस दिन वह अपने विदेश और विदेशी से अपनी नाल काट लेगा, उस दिन भारत और नंबर 1 मुल्क होगा। फिल्म का ये गाना साक्षात्कार होगा, दुनिया में हम नंबर 1, और ये पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने रखा, पूर्ण समर्थन दिया। तब मुझे विष्णु हरि डालमिया जी ने कहा था, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये परिणाम आएगा। हम में से इंडिविजुअली भयग्रस्त हो सकते हैं, कलेक्टिवली, जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान जब कलेक्टिवली आता है, ईसाई जब कलेक्टिवली आता है तो धर्मांतरण सोचता है, इंडिविजुअली आता है तो धर्मांतरण विरोधी बोलता है। ऐसे ही मुसलमान जब कलेक्टिवली बोलता है तब तो वो कट्टर और हिंसक है और एकजुट है। जब इंडिविजुअली बोलता है तो बहुत नेक हिंदुस्तानी नज़र आता है। मैंने कहा कि नहीं, जब वो इकट्ठा आएगा तब भी वही नज़र आएगा, जब अकेला मिलेगा तब भी वही नज़र आएगा। वो उसके 2 फेस नहीं है। हमने भी ये सोच लिया कि ये डबल फेस वाला, इसलिए हमारे नज़रिए में भी हमेशा डबल फेस बना रहता है। तो इस प्रकार से यह 1986-1998 की रेस से लेकर निर्णय आने तक इस देश के अंदर अंडर करंट में लगभग 20 लाख से अधिक मुसलमानों को एड्रेस किया गया है। 1 लाख से अधिक ईसाइयों को भी एड्रेस किया गया है। बौद्ध और नव बौद्ध भी 15-16 लाख एड्रेस किए गए। और इसलिए जो प्रयत्न सब महापुरुषों ने किए, संतों ने किए, उसके अंदर ये एडिशंस हैं, क्योंकि मुख्य प्रवाह का प्रयत्न तो वही था। वही नहीं होता तो ये भी सफल नहीं हो सकता। और मुझे ये लगता है कि मुझे और आपको शायद वो दिन देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ विवाद हैं वह संवाद में से और कानून में से हल होकर एक भारत, एकजुट भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत यह था और फिर से होगा। इसका वार्तालाप कैसे करना, सब धर्मों के लोगों से, सब जाति उपजातियों के लोगों से, सब भाषाओं से, सब दलों के लोगों से। तो मुझे ये लगता है, मुझे इस 4 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ऐसी होगी जिसके लोग नहीं मिले होंगे, कोई मजहब नहीं होगा जिसका सांसद नहीं मिला होगा। मुझे नहीं लगा कि उनको ये समझाया नहीं जा सकता या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं माने। ऐसा कुछ प्रतिशत पक्का है, पर कहते हैं नेवर द माइनॉरिटी शुड लीड द मेजॉरिटी, ऑलवेज मेजॉरिटी शुड लीड एवरीबॉडी। दूसरी बात, हमेशा जो अपराध है, कट्टरता है, हिंसा है, उसको अगर आप लीड करने देंगे तो हम गायब भी हो जाएंगे, पराजित भी हो जाएंगे, मौत भी आएंगे, मौत भी मिलेगी। और जिस दिन हम सच्चाई पर निडरता से खड़े होंगे तो उस दिन ऐसी सब ताकतें पराजित भी होंगी और आपका वंदन भी करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर गीता सिंह को और आरिफ भारती को और आयोजकों को बहुत बहुत, मैंने लंबा समय लिया परंतु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।